बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट 6 एक्सरसाइज 6.7 स्टार्ट करेंगे। 6.7 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्क्राइब द पैटर्न इन ईच सीक्वेंस देन फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स। ठीक है, हमारे पास ये नंबर्स गिवन है, हमने इसका पैटर्न डिस्क्राइब करना है और उसके नेक्स्ट 3 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें जो वर्ड यूज़ हुआ है सीक्वेंस, इसमें जो वर्ड यूज़ हुआ है पैटर्न, इसको समझते हैं और उसके बाद हमने इसका पैटर्न डिस्क्राइब करना है और इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स हमने जो है डिस्क्राइब करने हैं। और टर्म्स किसे कहते हैं वो भी हमने इस चीज़ को समझना है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं सीक्वेंस पे। सीक्वेंस किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन है हमारे पास, अ पैटर्न, वो पैटर्न और सीक्वेंस इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। नंबर्स को जब हम अरेंज करते हैं इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में जब हम उस नंबर्स को अरेंज करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, सीक्वेंस कहा जाता है। ठीक है, और पैटर्न कहा जाता है। फिर हमारे पास टर्म्स, टर्म का वर्ड यूज़ हुआ है क्वेश्चन में, तो हम टर्म को समझ लेते हैं। टर्म्स किसे कहते हैं, इस सीक्वेंस में और पैटर्न में जो नंबर वर्ड यूज़ हुआ है टर्म, तो टर्म्स किसे कहते हैं, द नंबर्स आर कॉल्ड टर्म्स। इसमें जो नंबर्स यूज़ हुए हैं उसको क्या कहेंगे, उसको टर्म्स कहेंगे। फिर पैटर्न, पैटर्न इज़ फॉर्म्ड बाय अप्लाइंग अ रूल। जो रूल हम अप्लाई करेंगे, चाहे प्लस का अप्लाई करेंगे, माइनस का अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई का अप्लाई करेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, उस रूल को पैटर्न का वर्ड कहेंगे, पैटर्न। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाती है अर्थमेटिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो अर्थमेटिक सीक्वेंस को समझ लेते हैं। सीक्वेंस का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन विच द नेक्स्ट टर्म्स is obtained by adding or subtracting a constant from previous term is called an arithmetic sequence। किसी भी नंबर को जब हम प्लस करते हैं प्रीवियस नंबर में, पिछले नंबर में हम प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, तो जो नंबर हमें ऑब्टेन होता है उस सीक्वेंस को, सीक्वेंस किसे कहते हैं, वो जो नंबर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स हैं उसको कहते हैं, हम उसको अर्थमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको इसी बुक में समझा देती हूँ। ये क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर देखें ये नंबर्स गिवन है, तो ये सीक्वेंस है। अब इस नंबर के हर टर्म को, ये टर्म्स है, जैसे 7 है, 14 है, 21 है, 28 है, ये टर्म्स है। हर नंबर अलग अलग लिखा हुआ है, इसके बीच में कॉमा है, तो इसको हम टर्म्स कहते हैं। अब पैटर्न कौन सा पैटर्न है, अब हमने यहाँ पर देखना है कि ये कौन सा पैटर्न है। देखें ये 7 है, ये 14 है, 21 है, 28 है, तो इसमें हमने चेक करना है कि कौन सा रूल अप्लाई हुआ है। प्लस का ये जैसे देखिए 2, 6, 18, 54, ये प्लस हुआ है, माइनस हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है, तो हमने साथ में चेक करना है कि इसमें कौन सा रूल अप्लाई हुआ है, तो उस रूल को पैटर्न कहते हैं। ठीक है, और फिर हमारे पास जो लास्ट आ जाता है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस अ सीक्वेंस इन विच द नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन, जो अगला नंबर हमें हासिल होता है बाय मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस टर्म, जो हम पिछले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं बाय द सेम नंबर, उसी सेम नंबर से, इज कॉल्ड अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो उसको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद है आपको जो है ये डेफिनेशंस की समझ आई होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.7 का फर्स्ट क्वेश्चन। नंबर 1 है डिस्क्राइब द पैटर्न। पैटर्न डिस्क्राइब करना है इन ईच सीक्वेंस, हर सीक्वेंस में, सीक्वेंस का मतलब है नंबर्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, देन फाइंड द नेक्स्ट 3 नंबर्स, और इसके अगले 3 नंबर्स हमने फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास पैटर्न क्या है, पैटर्न इन ईच सीक्वेंस, हर सीक्वेंस का हमने पैटर्न फाइंड आउट करना है, रूल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम हेडिंग दे देते हैं कि जो हमारा पैटर्न कौन सा है। पैटर्न इसमें देखें, हमने अपने हर प्रीवियस नंबर को चेक करना है। तो ये 7, 14, 21, 28, 35, 42, ये आपको क्या नज़र आ रहा है, ये हमें नज़र आ रहा है 7 का टेबल। ठीक है, 7 1 is 7, 7 2 are 14, 7 3 are 21, 7 4 are 28, 7 5 are 35, 7 6 are 42। तो ये मल्टीपल्स हमारे पास क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 7 है। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट हमने जो है नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करने हैं, इसके नेक्स्ट। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि नेक्स्ट 3 टर्म्स हमारे पास क्या है, 1, 2 और 3।
अब 7 6 जार 42, 7 7 जार यहाँ पर आ जाएगा 49, 7 8 जार 56 और 7 9 जार 63। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हैं? हमारे पास नेक्स्ट 3 टर्म्स ये हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 पे। पार्ट 2 हमारा है नेक्स्ट पार्ट 2 है 2 6 18 54 और साथ में डॉट्स दिए हैं। अब सबसे पहले तो हमने अपने नंबर्स को चेक करना है कि हमारे पास ये क्या है। हमने इन नंबर्स को चेक करना है, उसके बाद हम पैटर्न लिखेंगे। तो 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें? 2 3 जार 6 आता है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर हम अपने आंसर लिख लेते हैं कि हमारे पास 6 आना चाहिए, हमारे पास 18 आना चाहिए, फिर हमारे पास 54 आना चाहिए और फिर हमने नेक्स्ट 3 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो हमारे पास सिंपल हो जाएगा। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें? 2 3 जार 6, हमारे पास ये 6 आ जाएगा। अब हमें 18 चाहिए। 18 को किससे मल्टीप्लाई करें? 6 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 18 आ जाए? तो हमने अपना हर प्रीवियस नंबर चेक करना है अपने नेक्स्ट नंबर के लिए। तो हमने इस 6 को लिख लिया। 6 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 18 आ जाए? थ्रू 6 3 जार 18। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रीवियस नंबर क्या है? 18। 18 को किससे मल्टीप्लाई करें हमारे पास कि 54 आ जाए? तो 18 3 जार 54। इसका मतलब है कि हमारा नेक्स्ट नंबर जो है वो 54 होगा। 54 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 3 आ जाए? तो यहाँ पर हम 54 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से। 3 4 जार 12, 1 कैरी, 3 5 जार 15 और 1 16। तो ये हमारे पास आ जाएगा 162। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा नंबर 162 होगा। 162 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास ये 3 से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास क्या आना चाहिए? 3 2 जार 6, 3 6 जार 18, 1 कैरी, 3 1 इज 3 प्लस 1 4। तो ये हो जाएगा 486। ये नेक्स्ट 3 सेकंड नंबर है। फिर उसके बाद हमने इस 486 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से, क्योंकि ये सारे नंबर्स 3 से मल्टीप्लाई हुए हैं। तो 486 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 6 जार 18, 1 कैरी, 3 8 जार 24 प्लस 1 25 और 3 4 जार 12, 13 14। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 4 5 और 8। ठीक है, हमारे पास क्या आया है? 1 4 5 8। ये भी नेक्स्ट 3 नंबर है। अब सबसे पहले तो यहाँ पर हमने पैटर्न बताना है कि इसमें हमने कौन सा रूल अप्लाई किया है। ठीक है, पहले पैटर्न बताना है और फिर हमने नेक्स्ट 3 नंबर्स बताने हैं, टर्म्स, नेक्स्ट 3 टर्म्स। ठीक है, ये हमने बताना है। तो ये 1 टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म, ये हमने ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसमें हमने क्या लिखना है? इसमें हमने जो पैटर्न यूज़ किया है वो कौन सा पैटर्न इसमें यूज़ हुआ है कि जो कमिंग फिगर है वो मल्टीप्लाई बाय 3 है। हर नंबर जो है वो 3 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कमिंग नंबर इज़ मल्टीप्लाई बाय 3। ये पैटर्न है। हर नंबर जो है, हर प्रीवियस नंबर, या हम लिख सकते हैं कि प्रीवियस नंबर इज़ मल्टीप्लाई बाय 3। तो हर प्रीवियस नंबर जो है वो 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, या हर अगला नंबर जो है वो हमारा मल्टीप्लाई हुआ है 3 से। अब हमारे पास नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या है? नंबर 1 है 162, फिर हमारे पास है 486 और फिर हमारे पास है 1 4 5 और 8। इस तरह हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, ये देख लें इस तरह। अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट 3। पार्ट 3 हमारे पास है 0 1 3 6 10 एंड 15 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर हमने चेक करना है कि हमने इसके साथ क्या करना है। हमारे अपने क्वेश्चन को चेक करेंगे कि हमने प्रीवियस नंबर को चेक करना है इसके साथ क्या हुआ है। तो इसलिए हमने पैटर्न के लिए अपने नंबर्स को, सीक्वेंस को ज़रूर चेक करना है। तो ये हमारे पास 0 1 इज़ 0 आता है, इसका मतलब है इसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं हुई, हमें इसमें चेक करना है एडिशन। 0 + 1 1 आ गया। 1 प्लस हमारे पास 1 के साथ क्या प्लस करें कि हमारे पास ये 3 आ जाए। तो हमारे पास इसमें जो पैटर्न यूज़ हुआ है वो हमारे पास है 1 + 2, 2 के साथ प्लस हुआ है तो 3, फिर 3 के साथ हम क्या प्लस करें कि 6 आ जाए। तो 3 +
3, अगेन हुआ है 6, फिर 6 के साथ क्या प्लस करें, हमारे पास 4। इसका मतलब है इसमें हर नंबर जो है वो नेचुरल नंबर के साथ प्लस हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम इसको चेक कर लें ऐसे कि 0, यहाँ पर हम अपने आंसर लिख लेते हैं 1, यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 6, फिर यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 10, फिर यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 15, और फिर हमने अपने नेक्स्ट नंबर जो हैं वो ऐसे फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, 3 नंबर्स हमने फाइंड आउट करने हैं। अब 0 के साथ हम क्या प्लस करें कि 1 आ जाए, तो 0 के साथ अगर हम 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, हर प्रीवियस नंबर के साथ। फिर 1 के साथ हम क्या प्लस करें कि हमारे पास 3 बन जाए, तो हमने इसमें क्या प्लस करना है, हमने इसमें प्लस करना है 2, तो ये बन जाएगा 3। फिर हर प्रीवियस नंबर के साथ 3 के साथ हम क्या प्लस करें कि हमारे पास 6 बन जाए, तो 3 के साथ हम प्लस करेंगे, हम अपना प्लस करेंगे 3। ठीक है, इसलिए मैं चेंज नंबर के साथ कलर के साथ लिख रही हूँ। फिर 6 के साथ हम क्या प्लस करें कि हमारे पास ये 10 बन जाए, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4। फिर हमने इस 10 के साथ क्या प्लस करें कि ये बन जाए 15, तो ये बनेगा 5। ठीक है, फिर 15 के साथ हम क्या प्लस करें, अब नेक्स्ट नंबर तो हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखें ये सीक्वेंस देखें, इसमें क्या हुआ है, इसमें 1 प्लस हुआ है, 2 प्लस हुआ है, 3 प्लस हुआ है, 4 प्लस हुआ है, 5 प्लस हुआ है, सीक्वेंस से जा रहा है नेचुरल नंबर्स। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास 6 प्लस होगा। ठीक है, तो 15 प्लस 6 हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 प्लस 6 हमारे पास आ जाएगा 21। फिर 21 के साथ हम क्या प्लस करें कि हमारे पास क्या बन जाए, नहीं पता, हमने वो फाइंड आउट करना है। 6 के बाद किसका नंबर है, 7। 21 के साथ हम 7 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 28। फिर 28 के साथ हम क्या प्लस करें, तो ये देखें ये नेचुरल नंबर्स का सीक्वेंस जा रहा है, 5, 6, 7 और यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो 8 प्लस 8 हमारे पास 16 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3, तो ये हो जाएगा 36। अब यहाँ पर हमने पैटर्न बताना है, रूल बताना है। पैटर्न का मतलब क्या है कि हमने यहाँ पर रूल बताना है और यहाँ पर हमने नेक्स्ट 3 टर्म्स बतानी है। ठीक है, नेक्स्ट 3 टर्म्स बतानी है, 1, 2 और 3। 3 टर्म्स हमारे पास सिंपल है, 21, 28 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 36। और हमारे पास पैटर्न यहाँ पर हमारा क्या यूज़ हुआ है, नेचुरल नंबर्स आर एडेड टू ईच प्रीवियस नंबर। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेंगे कि नेचुरल नंबर्स आर एडेड टू ईच या टू प्रीवियस नंबर। ठीक है, प्रीवियस नंबर्स। तो यहाँ पर हमने साथ में इसी तरह यहाँ पर हमने लिखना है कि पैटर्न हमारा क्या है, हर प्रीवियस नंबर के साथ हमने नेचुरल नंबर को ऐड किया है और नेक्स्ट 3 नंबर्स भी हमारे आ गए हैं। अब हमने अपना पार्ट 4 स्टार्ट करना है। पार्ट 4 हमारा है, यहाँ क्वेश्चन को लिख लेते हैं। पार्ट 4 है 15, 30, 45, 60 एंड सो ऑन। तो ये तो सिंपल, आपने डायरेक्टली इसका पैटर्न लिखना है, यहाँ पर देख लें, और नेक्स्ट 3 नंबर्स लिखने हैं। क्योंकि ये क्या नज़र आ रहा है, ये मल्टीपल्स नज़र आ रहे हैं, किसके, टर्म्स। अब ये किसका टेबल है, ये हमारे पास 5 का टेबल है और 15 का टेबल है। 15 1 इज़ 15, 15 2 आर 30, 15 3 आर 45, 15 4 आर 60। तो ये हमारे पास किसका टेबल हो गया है, ये हमारे पास मल्टीपल्स ऑफ 15 हो गए हैं। तो यहाँ पर हम पैटर्न में क्या लिखेंगे कि मल्टीपल्स ऑफ 15 और नेक्स्ट 3 नंबर्स। अब ये 1 2 3 4 के साथ हुआ है। 15 5 आर, यहाँ पर हम 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 आर 25, 5 1 इज़ 5, 6 7, तो ये हो जाएगा 75। और फिर हमारे पास 15 हमारे पास 6 आर आ जाएगा, 5 6 आर 30, 5 1 इज़ 5 और 6 7 8 हमारे पास आ जाएगा 6 5 आर 30, 6 1 इज 6, 7 8 9 90 आ जाएगा। और फिर 15 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, 7 5 आर 35,
3 कैरी, 7 1 is 7, 8 9 और 10, ये आ जाएगा 105। 15 का टेबल है, ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 15 है, तो इसलिए हमने 15 को पहले 5 से करना है क्योंकि 4 तक हमारे पास मौजूद है। पहले 5 से करेंगे, फिर 6 से करेंगे और फिर 7 से हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। 5 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 5 हमारे पास है 9 3 1 1/3 एंड 1/9। तो पैटर्न चेक करने के लिए हम पहले प्रीवियस नंबर यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि इसमें क्या हुआ है, प्लस हुआ है, माइनस हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है या डिवाइड हुआ है। तो हमारे पास आंसर क्या है, फर्स्ट नंबर हमारे पास 9 है जिसका आंसर हमारे पास 3 आया है, फिर आंसर 1 आया है, फिर आंसर हमारे पास 1/3 आया है, फिर आंसर 1/9 आया है, ठीक है। तो इसी तरह हमने चेक करना है। अब 9 से देखें ये कम हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ। अगर ज़्यादा होता तो फिर हम मल्टीप्लाई करते, यहाँ पर 9 से डायरेक्ट कम हुआ है। तो अगर हम 9 को किस पे डिवाइड करें, 3 पे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 3 3s are 9। इसका मतलब क्या है कि इस यहाँ पर डिवीजन हुई है। तो 9 को किस पे डिवाइड किया है, 9 को 3 पे डिवाइड किया है तो हमारे पास 3 आया है, ठीक है। अब इसके बाद इस 3 को हमने यहाँ पर लिखना है। 3 के साथ क्या हुआ है कि 1 आ गया है, तो 3 को अगर हम 3 पे डिवाइड करें, 3 को 3 पे, 3 1 is 3, तो ये हमारे पास आता है 1। इसका मतलब है कि 3 को 3 पे डिवाइड किया है तो 1 आया है। अब इस 1 को हमने यहाँ पर लिखना है। 1 के साथ क्या हुआ है कि 1/3 आया है, तो 1 को भी 3 पे डिवाइड किया है तो ये 1/3 बन गया है। अब 1/3 से डायरेक्ट 1/9, इसको हमने इधर लिखना है तो ये हो जाएगा 1/3। 1/3 को अगर हम डिवाइड करें, इधर हम रफ वर्क में कर लेते हैं, ये सारा रफ वर्क है। 1/3 को अगर हम डिवाइड करें किस पे, 3 पे, तो चेक कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। हर नंबर के नीचे क्या होता है, 1 होता है और डिवाइड का साइन किस में चेंज होता है, मल्टीप्लाई में, बट इनकी जगह चेंज हो जाती है। तो ये बन जाएगा 1/9। 1 1 is 1, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। इसका मतलब है कि इसको भी डिवाइड किया है 3 से, तो ये 1/9 आ गया है, ये वाला, ठीक है। अब इसको हमने इधर लिखना है 1/9। ये देखें हर नंबर जो है वो 3 पे डिवाइड हुआ है, इसका मतलब है ये नंबर भी 3 पे डिवाइड हुआ है। तो हमने नेक्स्ट नंबर चेक करना है, तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखें, अगर हम 1/9 को डिवाइड करें 3 पे, इस तरह हमने डिवाइड करना है, तो 1/9 हर नंबर के नीचे 1 होता है। इसको हमने मल्टीप्लाई में चेंज करना है और इसकी जगह चेंज हो जाएगी, नीचे वाली ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाला जो है वो नीचे आ जाएगा। अब ये क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर न्यूमरेटर, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होगा और 9 3s are 27। तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास 1/27। अब 1/27 को हमने इधर लिखना है, ठीक है, 1/27, और उसको भी डिवाइड करना है 3 पे। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम कर लेते हैं 1/27 डिवाइडेड बाय 3। सेम 1/27 को इसके नीचे 1 है, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे 1/3 आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/81। अब हमारे पास जो 1/81 है, ये नंबर इधर आ जाएगा, 1/81 डिवाइडेड बाय 3। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ रफ वर्क में करते जाएंगे। 1/81 डिवाइडेड बाय 3, 1/81 मल्टीप्लाई 1/3, और ये हमारे पास हो जाएगा 1 3 1 is 3 और 3 8s are 24। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/243। अब सबसे पहले ये हमारा नीट वर्क है और ये हमारा रफ वर्क है। रफ वर्क आपने मस्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने पैटर्न बताना है। पैटर्न मीन्स के इसमें कौन सा रूल अप्लाई हुआ है, और फिर हमने अपने नेक्स्ट थ्री टर्म्स बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले पैटर्न क्या हुआ है, पैटर्न हमारे पास है ईच प्रीसीडिंग नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 3। हर प्रीवियस नंबर जो है वो डिवाइड हुआ है 3 पे। ईच प्रीसीडिंग नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। और नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या है, नेक्स्ट 3 टर्म्स भी हम लिखेंगे। फर्स्ट हमारे पास है 1/27, सेकंड हमारे पास है 1/81 और थर्ड हमारे पास है 1/243।
ये था हमारा पार्ट 5 और अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट 6। ठीक है, सेम इसी तरह हमने अपने सारे क्वेश्चन को करना है। बहुत इजी है, लेकिन अगर आपको मेथड आ जाए तो फिर कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता, इसलिए कोशिश करें कि आप मेथड को सीखें, चाहे क्वेश्चन जहाँ से भी आए। अब नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट 6 करेंगे। पार्ट 6 हमारे पास है 15, 17 एंड 19 एंड सो ऑन। अब सबसे पहले हमने अपना पहला नंबर लिखना है। पहला नंबर हमारे पास क्या है? 15 और यहाँ पर हम लिखेंगे 17। फिर 17 के बाद हमारे पास आता है 19। ठीक है, अब हमारे पास 15 के साथ क्या हुआ है कि 17 आया है, मीन्स के इसके साथ प्लस हुआ है, माइनस हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है, डिवाइड हुआ है। इसमें से कौन सा साइन, कौन सा रूल अप्लाई हुआ है? तो इसमें 15 के साथ प्लस हुआ है, वो प्लस क्या हुआ है? प्लस हुआ है 2। 15 + 2 हमारे पास क्या आता है? 17। 15, 16, 17। अब 17 यहाँ पर आएगा। 17 के साथ क्या प्लस करें कि 19 आ जाए। 17, 18, 19। इसका मतलब है कि इसके साथ भी 2 प्लस हुआ है, इसके साथ भी 2 प्लस हुआ है। अब हमने यहाँ पर लिखना है 19। 19 के साथ हम क्या प्लस करें कि हमारे पास नेक्स्ट नंबर आ जाए। तो नेक्स्ट प्रीवियस को देखें तो हमारे पास जो रूल अप्लाई हुआ है वो 2 अप्लाई हुआ है। इसका मतलब है हमने आगे भी 2 ही ऐड करना है। तो 19, 20, 21 हमारे पास 21 आ गया है। फिर हमने 21 को इसको इधर लिखना है, जैसे 19 को इधर लिखा है। 21 के साथ हम क्या प्लस करें कि नेक्स्ट नंबर आ जाए, तो ये 2 ही प्लस करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 23। ठीक है, और फिर हमने 23 के साथ क्या प्लस करना है? सेम यही 2 प्लस करना है और हमारे पास बन जाएगा 25। तो यहाँ पर जो हमारा पैटर्न यूज़ हुआ है, पहले हमने पैटर्न बताना है। ठीक है, और फिर हमने बताना है नेक्स्ट 3 टर्म्स। ठीक है, ये 1, ये 2 और ये 3। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स तो हमारे पास 21, 23 एंड 25 है। अब यहाँ पर पैटर्न क्या हुआ है? पैटर्न ये है हमारे पास, एडिशन इसमें हुआ है। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा कि ईच प्रीसीडिंग नंबर इज़ एडेड बाय 2 या एडिंग 2 ऑन ईच प्रीसीडिंग नंबर। तो अब दोनों लिख सकते हैं, आप जो भी लिखना चाहें। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2 इज़ एडेड टू each preceding number। ठीक है, ये हमने पैटर्न साथ में मस्ट बताना है। अब नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 7। पार्ट 7 हमारे पास है 87, फिर 82, फिर 77 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर देखिए ये कम होते जा रहे हैं। अब फर्स्ट हमारे पास है 87 जिससे आया है 82, फिर 82 हमने लिखना है, 82 जिससे आया है 77। तो यहाँ पर देखें हमारे पास 87 से हम क्या माइनस करें कि हमारे पास 82 आ जाए। 87 से कम हो रहा है ना, तो इसलिए माइनस करेंगे। हमारे पास आंसर जो है वो 82 होना चाहिए, तो हम इसी से 82 माइनस कर लेते हैं। 7 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास 5 आता है। इट्स मीन इससे हर नंबर से जो है ये 5 माइनस हुआ है, इसलिए मैं चेंज कलर से लिखूंगी 5। 87 में से 5 माइनस करें तो 82। अब 82 में से हम क्या माइनस करें कि हमारे पास 77 आ जाए। तो 82 में से जब हम 5 माइनस करते हैं तो हमारे पास 77 आता है। तो यहाँ पर भी हमने 5 लिख लिया है। अब सेम यही 77 हमने यहाँ लिखना है और हमने नेक्स्ट 3 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट 3 नंबर्स, तो यहाँ पर भी हमने -5 करना है। तो 77 में से 5 माइनस करें, तो 7 में से 5 माइनस करें, हमारे पास क्या आ जाएगा? 5, 6, 7, 2 और ये 7 इसी तरह आ जाएगा। तो नेक्स्ट नंबर हमारा हो जाएगा 72। अब 72 में से हमने क्या माइनस करना है? 5, तो ये हमारे पास नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। तो 72 में से 5 माइनस करें, 2 में से तो 5 नहीं हो सकता। 12 में से 5 माइनस करें, 6, 7, 8, 9, 11, 12, तो हमारे पास क्या आता है? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, हमारे पास 7 आता है, यहाँ पर 6 रह गया है, तो ये हो जाएगा 67। अब नेक्स्ट नंबर हमारा 67 है। 67 में से हम क्या माइनस करें? 5, जो पैटर्न हमारा जा रहा है, जो रूल हमारा जा रहा है वो सब में सेम जाएगा। तो 67 में से 5 माइनस करें तो ये 2 हो जाएगा और ये 6, तो हमारा हो जाएगा 62। अब सबसे पहले तो हमने पैटर्न लिखना है। ठीक है, पैटर्न।
और फिर हमने लिखना है नेक्स्ट 3 टर्म्स। ठीक है, तो पैटर्न हमारा क्या है, यहाँ पर पैटर्न हमारा है कि 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच प्रीसीडिंग नंबर। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, मैं यहाँ ऊपर लिख लेती हूँ। ठीक है, प्रीसीडिंग नंबर। और यहाँ पर नेक्स्ट 3 टर्म्स हमारे पास क्या है, नेक्स्ट 3 टर्म्स है 72 और फिर है 67 और फिर है 62। स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 8 हमारे पास है 88, 44, 22। सबसे पहला नंबर हमारे पास है 88 जिससे आंसर आया है 44। फिर हमने ये नेक्स्ट नंबर लिखना है 44 जिससे आंसर आया है 22। फिर हमने नेक्स्ट नंबर लिखना है जो कि है 22 और उससे नेक्स्ट नंबर नहीं आया। हमने नेक्स्ट 3 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अब 88 से डायरेक्ट 44 पे आया है तो हम चेक करेंगे कि क्या ये प्लस हुआ है। प्लस तो नहीं हुआ क्योंकि कम हुआ है, तो या तो माइनस हुआ है और या फिर डिवाइड हुआ है। तो अगर हम 88 को डिवाइड करें 2 पे तो ये हो जाएगा 2 4s are 8। ठीक है, और 2 4s are 8 तो हमारे पास 44 आता है। फिर हमने नेक्स्ट नंबर भी चेक करना है क्या 22 आता है कि नहीं। अगर 22 नहीं आता इट्स मीन फिर डिवीजन नहीं हुई। यहाँ पर हम 44 को चेक कर लेते हैं इसी 2 पे। 2 2s are 4 और फिर हमारे पास 2 2s are 4। ठीक है, तो ये इसका मतलब है कि यहाँ पर डिवीजन रूल जो है वो अप्लाई हुआ है। पैटर्न क्या है, डिवीजन का, डिवाइडेड बाय 2 और डिवाइडेड बाय 2। अब 22 को हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ पर 22 को 2 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास 2 11s are 22 आता है। तो इसका मतलब है कि ये भी डिवाइडेड बाय 2 है जिससे आंसर हमारे पास आता है 11। अब हमने 11 लिखना है। 11 को किस पे डिवाइड करेंगे, सिंपल 2 पे डिवाइड करेंगे। तो 11 पे जब हम 11 को डिवाइड करेंगे, 11 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 5 2s are 10 और हमारे पास 1 बच जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हमने कैसे लिखना है, ये हमारे पास डेसिमल में आएगा या हमारे पास इसको हमने जो है उसमें फ्रैक्शन में लिखना है। तो इसको हम लिखेंगे सिंपली जो है 11/2। तो ये हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर आएगा इसको हमने 11/2 ही लिखना है क्योंकि फिर ये पॉइंट में आता है या फिर ये मिक्स फ्रैक्शन में आता है। अब नेक्स्ट नंबर हमारे पास आ जाएगा 11/2 डिवाइडेड बाय हमारे पास ये 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको भी हमने 2 पे डिवाइड करना है। अब इसको कैसे डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 11/2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, जो पिछला क्वेश्चन हमने किया था 11/2 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 11/2 2s are 4, तो ये हो जाएगा 11/4। तो हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर्स जो हैं वो 3 नंबर्स तक जाना है, इसलिए आगे हमने नहीं करना। इसका पैटर्न हमारे पास क्या है, ठीक है, पैटर्न हमारे पास है ईच प्रीसीडिंग नंबर इज डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ईच प्रीसीडिंग का मतलब है पिछला, ईच प्रीसीडिंग नंबर या फिगर, ठीक है, इज डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये पैटर्न है। और अब हमने नेक्स्ट 3 नंबर्स बताने हैं, नेक्स्ट 3 टर्म्स। ठीक है, इसमें जो वर्ड यूज़ हुआ है हमने वही वर्ड्स यूज़ करने हैं। हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है 11, फिर हमारे पास है 11/2 और फिर हमारे पास है 11/4। बस सिर्फ 3 टर्म्स ही बताने हैं। अगर 4 5 कहा जाए तो आप आगे नेक्स्ट जाते जाएंगे। अब हमारे पास नंबर 9 हमारे पास है, ये है 3200, फिर 32 बन गया, फिर 0.32। अब यहाँ पर देखिए डेसिमल में आ गया है, इसका मतलब है हम डिवाइड करते जाएंगे। फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर को हम एज इट इज़ लिखेंगे 3200 है जिसका आंसर आया है 32। और फिर हमने नेक्स्ट नंबर 32 लिखना है जिसका आंसर आया है 0.32। और फिर हमने नेक्स्ट नंबर लिखना है 0.32 जिसका आंसर हमारे पास नहीं है, जो कि हमने फाइंड आउट करना है। फिर हमने वो नंबर इधर लिखना है, ये भी फाइंड आउट करना है और ये भी फाइंड आउट करना है। अब 300
3200 को क्या करें, तो डायरेक्ट 32 आया है। तो यहाँ पर देखें, अगर हम ये ज़ीरोज़ ख़त्म करें, ये 32 बनता है कि नहीं बनता। इसका मतलब है कि 3200 को किस पे डिवाइड किया है, 100 पे डिवाइड किया है। अगर 3200 हम लिखें डिवाइडेड बाय 100 तो हमारे पास क्या आता है, 32 आता है। ठीक है, इसका मतलब है ये डिवाइडेड बाय 100 है, डिवाइडेड बाय 100। अगर हम इसको भी 100 पे डिवाइड करें, सिंपली 32 को यहाँ पर आप कैलकुलेटर की हेल्प से कर सकते हैं। 32 डिवाइडेड बाय 100 तो हमारे पास आता है 0.32। तो ये 0.32, इट्स मीन ये भी 100 पे डिवाइड हुआ है। अब हमने 0.32 को अगेन 100 पे डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पर देखें हमारे पास आता है 0.00, 2 ज़ीरोज़ आ गए, 0.0032। अब 0.0032 को हमने किस पे डिवाइड करना है, हमने 100 पे डिवाइड करना है अगेन। तो इसको हम अगर 100 पे डिवाइड करें, यहाँ पर अगेन कर लेते हैं 0.0032, एक मिनट, यहाँ पर हो जाएगा 0.0032 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो हमारे पास सेम वही चीज़ आती है जो कि है 0. हमारे पास 0.1 2 3 4 ज़ीरोज़ आ गए, 1 2 3 4 और 3 2। अब अगेन हमने क्या करना है, अगेन हमने जो है इसको डिवाइड करना है, किस पे, हमने डिवाइड करना है इसको 100 पे, क्योंकि हमने नेक्स्ट 3 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो अगेन हमारे पास डिवाइडेड बाय 100, तो ये हमारे पास आ जाता है 1 2 3 4 5 6। तो ये हो जाएगा 0.000032 डिवाइडेड बाय 100, जो कि हमें आंसर देता है 6 ज़ीरोज़, 0.1 2 3 4 5 6 एंड 3 2। ठीक है, अब इसका हमने क्या बताना है, इसका मैं इधर ही लिख लेती हूँ, इसका हमने बताना है पैटर्न। ठीक है, और साथ में हमने बताना है कि नेक्स्ट 3 टर्म्स। अब यहाँ पर पैटर्न क्या है कि ईच प्रीसीडिंग नंबर इज डिवाइडेड बाय 100, ईच प्रीसीडिंग नंबर, ठीक है, इज डिवाइडेड बाय 100। और नेक्स्ट 3 नंबर्स हमारे पास, फर्स्ट नंबर है 0.00032, फिर हमारे पास है 0.000032, और फिर नेक्स्ट नंबर है 0.1 2 3 4 5 6 3 एंड 2। तो ये हमारे पास नेक्स्ट 3 नंबर्स भी आ गए हैं, और हमें पैटर्न का भी पता चल गया है कि इसमें कौन सा पैटर्न, कौन सा रूल अप्लाई हुआ है, इसमें डिवीजन का रूल अप्लाई हुआ है। अब इसका लास्ट पार्ट जो रहता है पार्ट 10, वो कर लेते हैं। पार्ट 10 को लिख लेते हैं। पार्ट 10 हमारे पास है 100, ठीक है, और फिर है 89, और फिर है 78 एंड सो ऑन। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो अपने फर्स्ट नंबर को लिखना है। फर्स्ट नंबर हमारे पास है 100, जिससे आंसर आया है 89। फिर हमारे पास 89, जिससे आंसर आया है 78। फिर हमारे पास है 78, जिससे आंसर का हमें पता नहीं है, जो कि हमने मालूम करना है। और फिर तब हम उसके बाद नेक्स्ट 3 नंबर्स करते जाएंगे। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, 100 से माइनस करेंगे, 100 माइनस 89 कर लेते हैं, तो हमारे पास आता है 11। अब हम अगर 89 से 11 माइनस करें तो क्या 78 आता है कि नहीं आता। 89 माइनस 78 कर लेते हैं तो 11। इसका मतलब है कि इसमें सब्ट्रैक्शन हुई है, माइनस हुआ है, -11 -11, और 78 में से 11 माइनस करें तो हम फिर चेक करेंगे। ठीक है, 78 माइनस 11, तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर जो है वो है 67। ठीक है, फिर 67 करेंगे, और 67 में 11 माइनस करेंगे तो हमारे पास आता है 56, और फिर 56 लिखेंगे, और उसमें हमने 11 को माइनस करना है, तो 56 माइनस 11 तो हमारे पास आता है 45। अब सबसे पहले तो हमने पैटर्न लिखना है। पैटर्न हमारे पास क्या है, ठीक है, पैटर्न हमारे पास है ईच प्रीसीडिंग नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 11 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच प्रीसीडिंग नंबर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 11 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच
प्रीसीडिंग नंबर, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट 3 टर्म्स हमारे पास क्या है, नेक्स्ट 3 टर्म्स हमारे पास हैं 67, 56 एंड 45। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस की समझ आई होगी, ठीक है। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ट्राइंगल्स पैटर्न्स एंड कंप्लीट द टेबल बिलो। हमारे पास जो टेबल दिया हुआ है ये ट्राइंगल्स और उसकी लाइंस दी हुई है, हमने इसको देख के ये टेबल कंप्लीट करना है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो एक ट्राइंगल में कितनी लाइंस होती हैं, 3 लाइंस होती हैं। तो यहाँ पर हम साथ साथ लिखते जाएंगे कि हमारे पास एक ट्राइंगल में नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जो टी है इसमें हमारे पास कितनी लाइंस होती हैं, 3 लाइंस होती हैं। फिर हमारे पास यहाँ टेबल पे देखें, यहाँ जो फिगर्स ड्रॉ हुई हैं 2 ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। ये 2 ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है। इन 2 ट्राइंगल्स में कितनी लाइंस हैं, इसमें हमारे पास 5 लाइंस हैं। फिर 3 ट्राइंगल्स में हमारे पास ये 3 ट्राइंगल्स यहाँ पर देखें, एक ये भी है। तो इसमें कितनी लाइंस है, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 और अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये हो जाएगा 7। तो 7 लाइंस इन 3 ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। और अब हम टेबल को कैसे कंप्लीट करेंगे, हमने इसको सॉल्व करना है, इसका सीक्वेंस चेक करना है। तो यहाँ पर देखें 3 है, 5 है, 7 है, सारे ऑड नंबर्स जा रहे हैं। 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 में 2 प्लस करें 7 8 9 हो जाएगा और 9 में 2 प्लस करें तो हमारे पास 11 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑड नंबर्स भी है और इसमें सीक्वेंस क्या है, पैटर्न क्या हुआ है, एडिशन 2 प्लस हुआ है ईच प्रीसीडिंग नंबर में। अब इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट है राइट द रूल इन वर्ड्स। हमने इस रूल को क्या करना है, वर्ड्स में लिखना है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, हमारे पास नंबर ऑफ़ ट्राइंगल्स है एंड नंबर ऑफ़ लाइंस है। तो ये 3 कैसे आया, एक ट्राइंगल में 3 लाइंस होती हैं, इसको हमने वर्ड्स में लिखना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि इन वर्ड्स में हमारे पास हो जाएगा नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है। ये नंबर ऑफ लाइंस इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हम वर्ड्स में लिखेंगे तो इज़ इक्वल टू, ठीक है। हमारे पास ये देखें हमारे पास हो जाएगा 2 इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ट्राइंगल प्लस 1। अब इसको हमने क्या करना है, इसको हम लिख लेते हैं फॉर्मूला में। सेकंड पार्ट है राइट द रूल एज फॉर्मूला। अब इस रूल को हमने फॉर्मूला में लिखना है। एल किसको डिनोट करता है, लाइंस को डिनोट करता है। अच्छा 2 टाइम्स 2 ट्राइंगल्स, ठीक है, +1। अब इससे हमारे पास ये कैसे, इसमें ये पैटर्न यूज़ हुआ है, कैसे ये रूल अप्लाई हुआ है, रूल मीन्स के पैटर्न। अब देखिए लाइंस हमारे पास आई हैं, जब हम 2 ट्राइंगल्स लेते हैं 2T तो हमारे पास और इसमें 1 प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास लाइन आ जाता है। जैसे हमारे पास ये हो जाएगा 2 1 is 2 + 1 तो ये बन जाता है 3। फिर अगर हम लिखें 2 + 2 × 2 + 1 तो हमारे पास आ जाता है 5, 2 2 = 4 + 1 5। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ लाइंस किसके बराबर है, जब हम 2 ट्राइंगल को 2 से मल्टीप्लाई करें और उसमें +1 करें तो हमारे पास ये चीज़ जो है नंबर ऑफ लाइंस आती हैं। नंबर ऑफ लाइंस ये ज़्यादा है ना, तो इसको हमने इसके इक्वल लेकर आना है। अब ये फॉर्मूला इसका बन गया है, इस फॉर्मूले इसको हमने वर्ड्स में लिखा है, जैसे नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ट्राइंगल +1, ठीक है, ऑफ अ ट्राइंगल +1। अब हमारे पास नेक्स्ट है फाइंड नंबर ऑफ लाइंस। हमने नंबर ऑफ लाइंस फाइंड आउट करना है। रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट 100 ट्राइंगल्स। अगर हम 100 ट्राइंगल्स फाइंड आउट करें तो हमें नंबर ऑफ लाइंस उसका फाइंड आउट करना है। इसका मतलब क्या है कि टी जो है वो हमारे पास 100 है और हमने क्या करना है, एल को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बना है 2T + 1, तो यहाँ पर एल आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 100 + 1, तो एल हमारे पास आ जाएगा 200 + 1, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास ये बन जाएगा एल हमारे पास आ जाएगा 201। तो 100 ट्राइंगल्स में हमारे पास कितनी लाइंस आएंगी, 100 ट्राइंगल्स में हमारे पास 201 लाइंस जो हैं वो हमारे पास आएंगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2।
नंबर 3 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, सेलेक्ट अ नंबर ऑफ योर चॉइस। आपने अपनी मर्जी का नंबर सेलेक्ट करना है एंड क्रिएट अ सीक्वेंस, और उसका सीक्वेंस क्रिएट करना है यूजिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स। पैटर्न हमें गिवन है, फॉलोइंग रूल्स हमें गिवन है, हमने अपनी मर्जी का नंबर लेके उसका सीक्वेंस क्रिएट करना है। ठीक है, नंबर 1 हमारे पास है, ऐड 3 टू ईच टर्म। हर टर्म में आपने जो है 3 ऐड करना है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने नंबर सेलेक्ट करना है, 3 ऐड कर रहे हैं तो ऐसा नंबर सेलेक्ट करेंगे कि होल नंबर में आ जाए। तो लेट हमारे पास जो नंबर है वो हम लेट लिख लेते हैं यहाँ पर कि लेट जो नंबर हमने सेलेक्ट किया है वो है 6। ठीक है, अब 6 में हमने क्या करना है, हमने 3 ऐड करना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 + 3, तो हमारे पास आता है 6, 7, 8, 9। अब हर नेक्स्ट नंबर में हमने 3 ऐड करना है, तो 9 + 3 हमारे पास आ जाएगा 9, 10, 11, 12। नेक्स्ट नंबर हमारे पास 12 आ जाएगा। फिर 12 में हमने 3 प्लस करना है, तो 12, 13, 14, 15 आ जाएगा। फिर 15 में हमने 3 प्लस करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 15, 16, 17, 18। और फिर 18 में हम 3 प्लस करेंगे तो 18, 19, 30, 19, 20, 21 एंड सो ऑन। क्योंकि हमें नहीं कहा कि कहाँ तक जाना है तो हमने आगे डॉट्स लगा देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया है। सेकंड है, मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 1/3। जो नंबर सेलेक्ट किया है उसको आपने 3 पे डिवाइड करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, 6 डिवाइडेड बाय 3, 1/3 है। 6 डिवाइडेड बाय हमने जो है 1/3 लिखना है, तो ये हमारे पास 6 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। अब हमने क्या लिखना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई लिखा है, डिवाइड नहीं लिखा, तो इसलिए हमने इस तरह लिखना है 6 × 1/3। डिवाइड का साइन नहीं लिखना, बाय मिस्टेक मैंने वो लिख लिया है। अब यहाँ पर देखें, इसको कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो ये 2 हो जाएगा। फिर 2 को मल्टीप्लाई करना है हमने 1/3 से, तो ये हो जाएगा 2/3। फिर 2/3 को हमने मल्टीप्लाई करना है 1/3 से, तो ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई होगा। फिर 2/9 को मल्टीप्लाई करना है 1/3 से, 2 × 1 = 2, 9 × 3 = 27 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारे पास आगे नेक्स्ट जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस हमारा बनता जा रहा है। नंबर जो हमने सेलेक्ट किया वही नंबर लेना है। फिर सब्ट्रैक्ट -2 फ्रॉम ईच नंबर। हर नंबर से हमने 2 को जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है। हमने नंबर क्या लिया है, 6 में से 2 माइनस करें, हमारे पास 4 आ गया। फिर हमने क्या करना है, 4 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास 2 आ गया है। फिर 2 में से 2 माइनस करें, हमारे पास 0 आ गया है। फिर 0 में से 2 माइनस करें, -2 आ गया है। फिर -2 में से 2 माइनस करें तो -4 आ गया है एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 3 भी हमारा हो गया है। हमारी ये सीक्वेंस बन गई है, ये हमारी क्या है, सीक्वेंस है। अब हमने नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करना है, इसका पार्ट 4। पार्ट 4 हमारे पास है, डिवाइड ईच टर्म बाय 2। हर टर्म को हमने 2 पे डिवाइड करना है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास नंबर 6 है, 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे। यहाँ पर 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 × 3 = 6 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3। फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट 3 डिवाइडेड बाय 2। तो 3 डिवाइडेड बाय 2, 3 को हम डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाय 2। फिर 3 डिवाइडेड बाय 2 को अगेन हमने 2 पे डिवाइड करना है। 3 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये आ जाएगा 3/4। तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 4। फिर नेक्स्ट में जाएंगे, 3 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2, तो अगेन इसको हमने रफ वर्क में करते जाना है। 3/4 डिवाइडेड बाय 2, 3/4 मल्टीप्लाई 1/2, इसके नीचे 1 है, उसको उल्टा करेंगे। जब ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है तो इसकी जगह चेंज हो जाती है। 3 × 1 = 3, 4 × 2 = 8, तो ये हो जाएगा 3/8 और सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारे पास ये जो बन रही है, ये सीक्वेंस बन रही है। इसको क्या कहते हैं, इसको सीक्वेंस कहते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट 5 को गौर से देखें, ऐड 0.1 टू फर्स्ट टर्म। फर्स्ट हम हमारे पास क्या है, 6 है, इसमें हमने प्लस करना है 0.1, तो हमारे पास ये क्या बनेगा, इसको हम कर लेते हैं।
ये हो जाएगा 6 प्लस 0.1 तो हमारे पास आता है 6.1, ठीक है 6.1। फिर कहा है ऐड 0.2 टू सेकेंड टर्म। सेकेंड हमारे पास टर्म ये है, सेकेंड में हमने प्लस करना है 0.2, तो 6.1 में हम प्लस करेंगे 0.2 प्लस करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 6.3। फिर 6.3 यहाँ पर लिखा है ऐड 0.3 टू थर्ड टर्म, ठीक है, तो 6.3 में हमने 0.3 प्लस करना है, 6.3 प्लस 0.3 तो ये हमारे पास आ जाएगा 6.6 एंड सो ऑन। इसका मतलब है 6.6 में हमने क्या प्लस करना है 0.4। यहाँ सीक्वेंस देखें, पैटर्न 1 2 3 4.1 0.2 0.3 0.4। हर प्रीवियस नंबर में हमने जो है इस तरह पॉइंट वाइज प्लस करना है, तो 6.6 में प्लस करेंगे 0.4 तो हमारे पास आ जाएगा 7, और फिर हमारे पास 7 प्लस 0.5 तो 7 प्लस 0.5 तो ये हो जाएगा 7.5 एंड सो ऑन। तो ये हमारा क्या बन गया है, ये हमारा सीक्वेंस बन गया है, ठीक है। इसको आप चेक कर लें एक दफ़ा यहाँ से, ये स्क्रीन पर नज़र नहीं आ रहा था, यहाँ पर देखें अभी आपको नज़र आ रहा होगा। 0.1 हमें गिवन है, फर्स्ट नंबर में 0.1, सेकंड नंबर में 0.2, थर्ड नंबर में 0.3, इसका मतलब है फोर्थ नंबर में 0.4, फिफ्थ नंबर में 0.5। कहा नहीं है, सिर्फ 3 तक दिया है, लेकिन कहा एंड सो ऑन, तो एंड सो ऑन आगे 2 फाइंड आउट करके हम डॉट्स लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है क्रिएट अ सीक्वेंस क्रिएट करना है बाय यूजिंग द फॉलोइंग रूल्स हमें गिवन है, उन रूल्स को फॉलो करके स्टार्टिंग विद द गिवन नंबर, और जो नंबर साथ में गिवन है उसी नंबर से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट जो है वो हमारे पास है ऐड 0.6 टू ईच टर्म। हर टर्म में हमने 0.6 को ऐड करना है, स्टार्ट विद 10 और 10 से हमने स्टार्ट करना है। तो सबसे पहला जो नंबर हमारा आएगा वो 10 आएगा और उसमें हमने ऐड करना है 0.6, तो ये हमारे पास बन जाएगा 10.6, ठीक है। हम कर लेते हैं 10 प्लस 0.6 तो हमारे पास बन जाएगा ये 10.6। फिर हमने क्या करना है 10.6 में अगेन 0.6 प्लस करना है, फिर हमने प्लस करना है 0.6, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 11.2। फिर हमने 11.2 में 0.6 प्लस करना है तो प्लस 0.6 हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 11.8। फिर हमने 11.8 में 0.6 प्लस करना है तो प्लस 0.6 तो हमारे पास आ जाएगा 12.4 एंड सो ऑन, ठीक है। हमने ऐसे डॉट्स लगाने हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स। हमने स्क्वायर लेना है कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स का स्टार्ट विथ 1, तो 1 से हम अपने कंसेक्टिव ऑड इंटीजर स्टार्ट करेंगे। 1 हमारा ऑड इंटीजर्स है, जब हम उसका स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास 1 ही आ जाएगा। फिर हमारे पास सेकंड कंसेक्टिव इंटीजर 3 है, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा। फिर 9 के बाद 5 हमारा ऑड इंटीजर है, 5 5 25। फिर हमारा 7 है, 7 7 49। फिर हमारे पास 9 है, 9 9 81 एंड सो ऑन, और साथ में हमने ऐसे डॉट्स लगाने हैं। फिर हमारा पार्ट 3 है ऐड 1/2 टाइम्स टू ईच टर्म स्टार्ट विद 2। स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 3 हमारे पास है ऐड 1/2 टाइम्स टू ईच टर्म, ठीक है। स्टार्ट विद 12 से स्टार्ट करेंगे, ऐड हमने करना है और 1/2 टाइम्स टू ईच टर्म। हर टर्म में हमने क्या करना है 1/2 जो है वो हमने लिखना है, टाइम्स मल्टीप्लिकेशन को शो करता है। स्टार्ट हमने किससे करना है 12 से। अब हमारे पास क्या है 12 हमारे पास स्टार्ट है, ठीक है, और उसमें हमने ऐड करना है 1/2 टाइम्स जो है वो ब्रैकेट्स को शो करता है टू ईच टर्म। जो हमने टर्म लिया है 12 तो ये 12 साथ में मल्टीप्लाई भी होगा, ठीक है। अब इससे क्या आता है, इसको हमने सॉल्व करना है। इसको हम ऐसे रफ वर्क में सॉल्व करेंगे। कैसे हमने सॉल्व करना है, ये हो जाएगा 12 प्लस 12 1 इज़ 12/2 तो ये हमारे पास हो जाएगा 6। 12 प्लस 6 हमारे पास क्या आता है, 12 प्लस 6 हमारे पास आता है 12 13 14 15 16 17 18। तो इसको मैं इधर ही सॉल्व कर लेती हूँ। ये हो जाएगा 12
12 प्लस 12/2 इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 12 प्लस 6 इज़ इक्वल टू 18। तो ये हमारे पास नंबर आ गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है 18। अब हमने इस नंबर को यूज़ करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 18 प्लस 1/2 और साथ में हमने 18 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। अब इसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा 18 प्लस 18/2, 2 है, 2 1 is 2, 2 9s are 18। तो ये हमारे पास आ जाएगा 18 प्लस 9, 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। अब नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या है 27 प्लस 1/2 एंड 27, और इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 27 प्लस 27। तो 2 पे डिवाइड नहीं होता, ये तो पॉइंट में आता है, तो हम इसको पॉइंट में ही लिख लेते हैं क्योंकि हमने नंबर्स को तो सॉल्व करना है। तो 27 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास आता है 13.5 और प्लस 27 तो हमारे पास आता है 40.5, ठीक है, 40.5। तो हमारे पास एक नंबर ये हो गया है, एक नंबर ये हो गया है। तो जो हमें पैटर्न दिया है उसका सीक्वेंस हमारे पास है 18, 27 एंड 40.5। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं, पार्ट 4। पार्ट 4 हमारे पास है क्यूब कंसेक्टिव इवन इंटीजर स्टार्ट विद 2। हमने क्यूब लेना है, 2 से स्टार्ट करना है, 2 उसका हमने क्या लेना है कंसेक्टिव इवन नंबर्स। तो हमारे पास कंसेक्टिव इवन नंबर्स हम बेशक इधर लिख लेते हैं, कंसेक्टिव इवन नंबर्स, ठीक है, और यहाँ पर उसका क्यूब हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर हम आंसर लिख लेते हैं। तो 2 का क्यूब हमारे पास क्या आएगा 2 2s are 4, 4 2s are 8, 3 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई करना है। क्यूब के बाद 2 के बाद नेक्स्ट इवन नंबर क्या है वो हमारे पास 4 है, 4 का क्यूब हम लेंगे, 4 4s are 16, 16 4s are, उसको हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेना है, इस तरह 4 × 4 × 4, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 64। फिर नेक्स्ट इवन नंबर हमारे पास क्या है 6 है, तो 6 का क्यूब ले लेते हैं। 6 को 3 से नहीं मल्टीप्लाई करना, 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 6 × 6 × 6, तो हमारे पास आता है 216। फिर नेक्स्ट इवन कंसेक्टिव नंबर क्या है 2 4 6 और फिर हमारे पास है 8, तो हम 8 का क्यूब ले लेते हैं और 8 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 8 × 8, तो हमारे पास आता है 512, ठीक है, 512 एंड सो ऑन। फिर हमारे पास नेक्स्ट कंसेक्टिव नंबर 10 है और 10 पे क्यूब ले लेते हैं, 10 10s are 100 होता है, लेकिन हमने 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, 10 × 10, तो ये हमारे पास आता है 1000, ठीक है, और साथ में हमने ऐसे डॉट्स लगा देने हैं एंड सो ऑन, ठीक है, इस तरह बस हमने 3 4 5 नंबर्स तक जाना है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है डिवाइड ईच टर्म बाय 4 स्टार्ट विद 4 से स्टार्ट करना है और हर टर्म को हमने 4 पे डिवाइड करना है। तो 4 को 4 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आ गया 1। अब 1 को हमने डिवाइडेड बाय 4 करना है, तो ये हो जाएगा 1/4। अब 1/4 को हमने डिवाइड बाय 4 करना है, तो यहाँ हम कर लेते हैं 1/4 डिवाइडेड बाय 4, 1/4 मल्टीप्लाई, इसके नीचे 1 है, इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज किया, इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 1/16, 4 4s are 16। फिर 1/16 को डिवाइड करेंगे 4 पे, तो हमारे पास आ जाएगा 1/16 मल्टीप्लाई 1/4, 16 4s are 64 एंड सो ऑन। तो इस तरह इसका आपने आंसर भी लिखना है कि जो सीक्वेंस हमारे पास आया है वो क्या है 1, 1/4, 1/16, 1/64 एंड सो ऑन। सेम इसी तरह इसका भी सीक्वेंस आपने लिखना है, ठीक है। सीक्वेंस क्या है 8, 64, 216, 5112, 1000 और सो ऑन। तो ये सीक्वेंस साथ में लिखते जाएं। पिछले इस पार्ट्स में मैं भूल गई थी, लेकिन आपने साथ में ये सीक्वेंस लिखना है क्योंकि हमने आंसर को तो शो करना है ना, तो आंसर को लिखने के लिए हमने इस तरह ये सीक्वेंस लिखना है, ठीक है।
5 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स, 5 टर्म्स हमने फाइंड आउट करने ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस के व्हेन इट्स जर्नल टर्म इज, हमारे पास जर्नल टर्म्स इसकी गिवन है। ठीक है, हमने सीक्वेंस फाइंड आउट करने, उसके फर्स्ट 5 टर्म्स हमने फाइंड आउट करनी है। अब हमारे पास जर्नल फॉर्म क्या है, वो है 2n+1। अब हमने यहाँ पर क्या पुट करना है कि पुट n इज इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 1 + 1, हमारे पास क्या आ जाएगा 2 1 इज 2 + 1 हमारे पास आ जाएगा 2 + 1 विच इज़ इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ पर इक्वल का साइन हटा देंगे। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने पुट करना है, यहाँ पर हम लिखेंगे कि n इज़ इक्वल टू 2। अब यहाँ पर हमने इस तरह इसको सॉल्व करना है, 2n की जगह 2 पुट करेंगे 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 2 = 4 + 1 विच इज़ इक्वल टू 5। ठीक है, फिर हमने क्या पुट करना है, हमने लिखना है n इज़ इक्वल टू 3, 5 टर्म्स तक जाना है, मीन्स के 5n तक जाना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2n3 हो जाएगा +1, 2 3 = 6 + 1 विच इज़ इक्वल टू 7। फिर हमने n पुट करना है, n इज़ इक्वल टू 4, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 4 + 1, 2 4 = 8 + 1 विच इज़ इक्वल टू 9। फिर हमने पुट करना है n इज़ इक्वल टू 5, क्योंकि 5 टर्म्स तक जाएंगे तो 1 2 3 4 और 5, तो ये हो जाएगा 2 5 + 1, n की जगह हम 5 पुट करेंगे, 2 5 = 10 + 1 विच इज़ इक्वल टू 11। तो हमारे पास जो सीक्वेंस बना है फर्स्ट 5 का, तो वो सीक्वेंस हमारे पास क्या है, फर्स्ट 5, तो वो हमारे पास है 3 5 7 11। ठीक है, 1 2 3 4 3 5 7 9 और ये 11, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब सेम इसी तरह इसका हमने सेकंड पार्ट करना है, तो यहाँ पर मैं लाइन लगा लेती हूँ। यहाँ पर हमने पुट करना है कि पुट n इज़ इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास 1 का स्क्वायर हो जाएगा -1, 1 1 इज़ 1 -1 इज़ इक्वल टू 0। फिर हमने पुट करना है n इज़ इक्वल टू 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर -1, तो 2 2 = 4 -1 विच इज़ इक्वल टू 3। ठीक है, फिर हमारे पास जो है n हमने पुट करना है, n इज़ इक्वल टू 3, तो x की जगह हमारे पास ये x है, यस x है, x की जगह हम नंबर्स पुट करेंगे 3, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 का स्क्वायर -1, तो 3 3 = 9 -1 विच इज़ इक्वल टू 8। फिर हमने पुट करना है n इज़ इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर -1, 4 4 = 16 -1 इक्वल टू 15। फिर हमने पुट करना है n इज़ इक्वल टू 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर -1, 5 5 = 25 -1 24। तो हमारे पास सीक्वेंस क्या आया है, इसका सीक्वेंस हमारे पास है 0 3 8 15 एंड 24, 1 2 3 4 5 नंबर्स तक हमने जाना था। तो ये हमने इसका फर्स्ट 5 सीक्वेंस के फर्स्ट 5 टर्म्स जो हैं वो हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। स्टार्ट कर लेते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, गिवन दैट 3y + 4 इज जर्नल टर्म ऑफ अ सीक्वेंस, सीक्वेंस का जो है जर्नल फॉर्म है, फाइंड इट्स 7th टर्म और 10th टर्म। हमने 7th टर्म फाइंड आउट करना है और 10th टर्म फाइंड आउट करना है कि इसमें इससे कौन सा नंबर आता है, कौन सा टर्म आता है। तो सबसे पहले तो हम सीक्वेंस से सारे टर्म्स नंबर्स पुट करते जाएंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने पुट करना है कि n इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आएगा 3 1 + 4। इसको मैं इधर ही सॉल्व कर लेती हूँ। 3 1 = 3 + 4 विच इज़ इक्वल टू 7। ठीक है, फिर हमने पुट करना है n इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा n इज़ इक्वल टू 2, क्योंकि हमने 10 तक जाना है। तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास 3 और ये हो जाएगा 2 + 4, 3 2 = 6, 6 + 4 हमारे पास आ जाएगा 10। ठीक है, फिर हमने n पुट करना है 3, n हम पुट कर लेंगे, n इज़ इक्वल टू 3। तो यहाँ पर देखें 3 ऑलरेडी आएगा 3 और y की जगह हम 3 पुट करेंगे +4, तो 3 3 = 9, 9 + 4 हमारे पास बन जाएगा 11।
फिर हमने पुट करना है n इज़ इक्वल टू 4, ठीक है। ऊपर देखते जाएंगे अपने जर्नल टर्म को, वो है 3y की जगह 4 प्लस 4, 3 4s are 12 प्लस 4, तो हमारे पास आ जाएगा 16, ठीक है। फिर हमने नेक्स्ट n पुट करना है, n पुट करना है 5, तो 5 हमारे पास 3 जो हमारे पास जर्नल फॉर्म की है उसका 3y की जगह 5 प्लस 4, 3 5s are 15 प्लस 4, 15 प्लस 4 हमारे पास 19 आ जाएगा। फिर हमने n पुट करना है, n पुट करना है 6, तो ये हमारे पास 3 एज इट इज़ आ जाएगा, 6 प्लस 4 तो ये हो जाएगा 18 प्लस 4, 3 6 और 18, 19 20 21 22 आ जाएगा। फिर हमने n पुट करना है 7, तो यहाँ पर देखें 3 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। और n की जगह y की जगह 7 प्लस 4, 3 7s are 21 प्लस 4, तो 21 प्लस 4 हमारे पास 25 आ जाएगा। ये हमने असल में फाइंड आउट करना है 7th टर्म, और फिर हमने 10th टर्म फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब हमने n पुट करना है 8, n पुट करेंगे 8, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 और 8 प्लस 4, 8 3s are 24 प्लस 4 आ जाएगा 28। अब हमने n पुट करना है 9 और फिर n पुट करना है 10, तो यहाँ नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। n पुट करेंगे 9, ठीक है, तो हमारे पास 3y है, y की जगह 9 प्लस 4, 9 3s are 27 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 32, हाँ 31, 27 28 29 30 31। फिर हमने n पुट करना है, n पुट करेंगे 10 और हमारे पास ये हो जाएगा 3 10 प्लस 4, तो ये 30, 3 10s are 30 प्लस 4, तो ये आ जाएगा 34, ठीक है। तो ये टर्म और ये टर्म हमने फाइंड आउट करनी थी, इसलिए मैंने इसको बॉक्स में बंद कर दिया है। फर्स्ट हमारे पास 7 टर्म, हमारे पास क्या है 7 टर्म जिसको हमने बॉक्स में बंद किया था वो है 25, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7th टर्म जो है वो हमारे पास है 25, और जो 10th टर्म है 10th टर्म वो हमारे पास क्या है 34। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 6.7। उम्मीद है क्वेश्चंस की, सारे क्वेश्चंस की आपको सही समझ आ गई होगी। अगर किसी और एक्सरसाइज में या क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और जो है आपके सारे प्रॉब्लम्स किसी भी एक्सरसाइज में, किसी भी आपके क्लास में हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में, और मैं इंशाल्लाह उन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली शेयर करें ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी इससे फ़ायदा ले सकें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।